मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट की रिवीजन लेंगे। फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट इन शॉर्ट जो है आपका, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट में हमने डिस्कस क्या क्या करना है, कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, डोमेस्टिक एक्सचेंज क्या होता है, फ़िक्स एक्सचेंज रेट क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, उसके बाद करंट करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी डीवैल्यूएशन, करेंसी रीवैल्यूएशन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, करेंसी एप्रिसिएशन। ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज इज़ द एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर, और हम कह सकते हैं द कन्वर्शन ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी। फॉर एग्जांपल $1 इक्वल टू 70 रुपीज़, कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाता है। फिर इसके बाद आ गया हमारा डोमेस्टिक एक्सचेंज। डोमेस्टिक एक्सचेंज का होता है विद इन कंट्री, exchange between two places, the country of draft or order for money drawn at place or payable to other in some same country के बाद डोमेस्टिक हो जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज विद अदर। फॉर एग्जाम्पल $1 इक्वल टू ₹69। नेक्स्ट आ गया हमारा एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। इसके जो है 2 वेरिएंट हैं, 2 टाइप्स हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और थर्ड वन है एक हमारे पास मैनेज्ड फ्लोटिंग फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में 2 वेरिएंट है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट और ब्रिटॉन वुड्स सिस्टम। तो सबसे पहले हमारे पास है कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट क्या है। द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। सोने में जो है हम करेंसी को, जिसको गवर्नमेंट जो है एक्सचेंज रेट डिटरमिन करती है, और इसमें जो है गोल्ड की वैल्यू को लिया जाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट, द रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमिन्ड इन गोल्ड। फॉर एग्जांपल 1 पौंड में मान लो 4 ग्राम गोल्ड है, $1 में 2 ग्राम गोल्ड है, हम ये मान के चलें, तो $2 इक्वल टू 1 पौंड। तो इस तरीके से हमने जो है डॉलर और पौंड की वैल्यू को जो डिटरमिन किया है, डायमंड जो डॉलर की वैल्यू पौंड में कितनी है, तो हमने कहा कि 1 पौंड में मान लो 4 ग्राम सोना है और $1 में 2 ग्राम सोना है, तो 1 पौंड इक्वल टू $2। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एडजस्टेबल पैग रेट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। तो इसमें क्या होता है, एक करेंसी को हमने हेड करेंसी मान लिया, जैसे $, तो $1 इक्वल टू 0.5 पौंड, तो $1 इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो इसमें भी हम गोल्ड की वैल्यू को लेते हैं और एडजस्टमेंट करते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है मार्केट फोर्सेस के थ्रू डिटरमिन होता है। मार्केट फोर्सेस कौन सी हैं, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। इट मीन्स इसमें हम जो है मार्केट डिमांड और सप्लाई के थ्रू एक्सचेंज, तो रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ए मार्केट डिमांड ऑफ करेंसी जो क्या है, मोर देन मार्केट सप्लाई। यदि मार्केट डिमांड करेंसी की जो है सप्लाई से ज़्यादा है, तो एक्सचेंज रेट जो है वो इंक्रीज़ करेगा एंड वाइस वर्सा। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, जहाँ मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के बराबर है, वहाँ पर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता है। व्हाट हैपन्स इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट टू एक्सचेंज रेट
इफ़ मार्केट डिमांड इंक्रीजेज, तो मार्केट डिमांड यदि इंक्रीज़ कर जाए फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन करेंसी की यदि डिमांड इंक्रीज़ करती है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ करता है। करेंसी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब वैल्यू का गिरना। इट इज़ डिफाइंड एज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। फॉर एग्ज़ाम्पल, पर जो पर पेन प्राइस जो है 10 रुपीज़ है, तो $1 इक्वल टू 50 रुपीज़, तो इसमें 5 पेन्स हैं। तो यदि $1 70 रुपीज़ के बराबर हो जाता है तो 7 पेन्स आएंगे। तो एक्सपोर्ट इंक्रीजेस, इम्पोर्ट डिक्रीजेस ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो इसके कारण जो हम यदि करेंसी डेप्रिसिएशन होती है तो एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करते हैं, इम्पोर्ट डिक्रीज़ करते हैं। करेंसी एप्रिसिएशन, इफ़ द वैल्यू ऑफ द करेंसी इंक्रीजेज इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। फॉर एग्ज़ाम्पल, $1 इक्वल टू रुपी, मान लो हमारा है ₹50, और फिर हो जाए $1 इक्वल टू ₹30, तो हमारे जो है इससे इम्पोर्ट डिक्रीज़ होंगे और हमारे एक्सपोर्ट डिक्रीज़ करेंगे, इंपोर्ट इंक्रीज़ करेंगे। रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन, ये दोनों कंसेप्ट जो हैं रिलेटेड टू फिक्स एक्सचेंज रेट है। इंक्रीज रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन जो वर्ड है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से का कंसेप्ट है, और डीवैल्यूएशन जो है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, वैल्यू करेंसी की इंक्रीज करना। डीवैल्यूएशन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इन अ फिक्स एक्सचेंज रेट, कि फिक्स एक्सचेंज रेट में जब वैल्यू करेंसी की डिक्रीज करती है उसको डीवैल्यूएशन कहते हैं, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट, करेंसी revaluation, it is defined as an increase in the value of domestic currency by the government। तो revaluation और devaluation ये जो है गवर्नमेंट करती है और ये फिक्स एक्सचेंज रेट से रिलेटेड कंसेप्ट है। when exchange rate determined by the government is favorable for the domestic currency। नेक्स्ट है हमारी करेंसी डिवैल्यूशन, मीन्स करेंसी की वैल्यू का गिरना। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इट इज़ द प्लेस वेयर वी परचेज और सेल करेंसी ऑफ एनी कंट्री। दिस मार्केट करेंसी ऑफ फॉर करेंसी ऑफ ऑल द वर्ल्ड। इसमें हम जो है सारे वर्ल्ड की जो है करेंसी जो है वो सेल परचेज होती है। दिस इज़ डन इन बाय द RBI इन इंडिया। अब है इसके फंक्शन। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है 3 फंक्शन करती है, ट्रांसफ़र फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग फंक्शन, जिसका हमने जो है डिटेल में आपको क्वेश्चन लिखवाया है। नेक्स्ट आ गया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट जो ट्रांजैक्शन होते हैं प्रेजेंट रेट पर होता है, और जो फॉरवर्ड मार्केट है फ्यूचर डिलीवरी प्रेजेंट रेट। स्पॉट ट्रांजैक्शन होते हैं स्पॉट मार्केट में, और जो हमारी फॉरवर्ड मार्केट है उसमें हमारे ट्रांजैक्शन फ्यूचर में होता है। नेक्स्ट आ गया मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। समटाइम्स जो है RBI एक्सचेंज रेट में इंटरफियर करती है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में उसे मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं। व्हेन रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटर्मिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई, the rate is not favorable for the country, then RBI interferes to make of exchange favorable for the country। नेक्स्ट है हमारे पास RBI इंक्रीज द सप्लाई ऑफ, जब देखती है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जैसे $1 60 के बराबर है और $1 70 के बराबर हो जाए तो RBI इंक्रीज डिमांड ऑफ डॉलर इन कंट्री। नेक्स्ट है डर्टी फ्लोटिंग, ये भी कंसेप्ट जो है मैनेज फ्लोटिंग से रिलेटेड है। डर्टी फ्लोटिंग का मतलब है कि कभी कभी जो RBI है एक्सचेंज रेट में चेंज करता है
इफ़ RBI मेक हाई चेंजेस दैट इज़ डज नॉट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता, जो RBI, जो गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट डिटरमिन किया है, इट इज़ नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। अब है डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, कि हम फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए हमें फॉरेन करेंसी की सप्लाई कैसे आती है? एक्सपोर्ट से, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर्स, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बोरिंग्स, बाहर से हम बोरिंग करते हैं, टूरिज़्म, बाहर के लोग यहाँ आते हैं, इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट हमें बाहर से मिल रहा है, ट्रांसफ़र रिसीव, हमें बाहर से गिफ्ट ग्रांट्स मिल रहे हैं, और स्पेकुलेटिव मोटिव पर्पस से जो है हमारे पास आ रहा है वेंचर कैपिटल, कि बाहर की कंट्रीज़ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो ये जो है सप्लाई के सोर्सेज है फॉरेन करेंसी के। और डिमांड, हम फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करते हैं? इंपोर्ट, बाहर से हमने कोई चीज़ मंगवानी है, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज़, हमने दूसरे कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई लोन पेमेंट करनी है, हम घूमने बाहर टूरिज़्म, हम घूमने गए हैं तो हमें डॉलर की ज़रूरत है, इंटरेस्ट पेमेंट, हमें इंटरेस्ट पे करना है, ट्रांसफ़र पेमेंट, हमें कोई गिफ्ट ग्रांट्स भेजने हैं स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए, और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, तो कोई हमें जो रिटर्न कुछ करना है, तो हमारे ये डिमांड के सोर्सेज हैं। तो ये इन शॉर्ट हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट का लेसन है। नेक्स्ट हम जो है कुछ नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और आपका ये लेसन की रिवीजन है।